आज हम बात कर रहे हैं सुजलोन एनर्जी की। जैसे कि सब लोग कह रहे थे कि इस बार बाजार क्रैश कर जाएगा मंडे को, और इसके पीछे वजह थी यहाँ पे अमेरिकन बाजार में जबरदस्त गिरावट। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत जरूर हुई, लेकिन क्लोजिंग इतनी बुरी नहीं है। यानी कहने का मतलब जो गिरावट है नॉर्मली इतने तो गिरावट काफ़ी टाइम में हो जाती है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, तो कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। बाजार के लिए ये मजबूती की बात है। इसके बीच में सुजलोन में भी थोड़ी सी हमने गिरावट देखी, लेकिन बड़ी गिरावट नहीं है। इसके पीछे वजह क्या है, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या आने वाले समय में सुजलोन में शानदार तेजी बन सकती है? क्या वाकई में सुजलोन आने वाले समय में हमारे लिए एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है, या फिर वापस गिरावट हो जाएगी? क्या करना चाहिए सुजलोन में? क्या आने वाले समय में डेफिनेटली अच्छा रिटर्न दे सकता है? और जिस तरह से हमने क्वार्टर 1 का रिजल्ट देखा, क्या क्वार्टर 2 भी वैसा ही हो सकता है? तो बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और बाजार में एक अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि एफआई हमारे बाजार में जबरदस्त खरीदारी करे, और ये बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली खबर है। और स्पेशली अगर आप देखें तो सुजलोन में उनकी लगातार खरीदारी हो रही है, तो क्या इस खरीदारी के दम पे आने वाले समय सुजलोन जबरदस्त करामत दिखा सकता है? तो बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 57,972 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 861 पॉइंट की गिरावट थी। 1.46% गिरा हमारा बाजार। लेकिन शुरुआत की बात करें तो करीब 1400 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ में शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे बाजार में खरीदारी शुरू हुई और बाजार संभल गया। और ये जो गिरावट है, इतनी गिरावट तो कई बार हो चुकी है, तो कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर हम सुजलोन एनर्जी की बात करें तो आज शुरुआत हुई 7.90 पर, और इसका लो बना 7.70 का, और हाई है 8.40 का। अंत में क्लोजिंग 8.05 पर रही। आपने देखा होगा इंट्राडे में स्टॉक पॉजिटिव मूव पे आ चुका था। इसके पीछे वजह थी कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई। अगर आज आंकड़े देखोगे तो आपको चौंका देंगे वो आंकड़े। वाकई में आज गिरावट में काफ़ी अच्छी बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की है, और यही आंकड़े ये साबित करते हैं कि आने वाले समय सुजलोन में हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सुजलोन जब बाजार गिरा था कोरोना काल में, तो ये बिल्कुल स्टॉक 1 रुपये के आसपास आ गया था। उसके बाद में काफ़ी अच्छा दौड़ा है, 13 तक जाके भी आया है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें पिछले 1 महीने की, तो 6.90 की प्राइस थी, और उसके बाद में 9 तक जाके आया। अब इस पर थोड़ी सी गिरावट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी खरीदारी शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें बीएसई वॉल्यूम की आज, तो यहाँ पे 2 करोड़ 90 लाख करीब 86,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 89,03,000 की डिलीवरी उठाएगी, और डिलीवरी का परसेंटेज 30.61% है। तो ये आप देख सकते हो कि अच्छा खासा डिलीवरी बेस काम हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनएससी की, तो यहाँ पर आज 8 करोड़ 84 लाख 23,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 2 करोड़ 64 लाख 60,000 की डिलीवरी उठाएगी, और डिलीवरी का परसेंटेज 29.87% है। तो दोनों एक्सचेंज में अच्छा खासा डिलीवरी बेस काम हुआ है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 19 करोड़ बीच का वॉल्यूम होता, और फ्राइडे को 10 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 13 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है, और आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में काम हो रहा है। यहाँ पे आज ज़बरदस्त जम के खरीदारी भी हुई है। इस लेवल पे जब बाजार में ज़बरदस्त गिरावट थी, उस समय बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है, और ये खरीदारी बिल्कुल एफआई की तरफ से है। और क्यों है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार हम उन बड़ी डील को डिस्कस कर लेते हैं जो आज दिन भर में हुई है। आप देख सकते हैं कि सुबह बाजार खुलते ही 9:58 पर 8.10 की प्राइस से करीब 13,06,000 शेयरों की बड़ी डील हुई, और इस डील के माध्यम से खरीदारी की गई है बड़े फंड हाउस ने। फिर उसके बाद 10:11 पर 8.25 की प्राइस से 12,82,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई, और इस डील के माध्यम से भी खरीदारी हुई है। आप देख सकते हो कि जब प्राइस बढ़ती है डील के बाद, तो समझ लेने का कि खरीदारी हो रही है, और अगर प्राइस गिर रही है तो ये आप समझ सकते हो कि वहाँ पे बिकवाली हुई है। उसके बाद 10:14 पर 8.35 की प्राइस से 9,18,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद 10:37 पर 8.25 की प्राइस से 13,10,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद 11:13 पर 8.25 की प्राइस से 10,97,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई, और इसमें भी खरीदारी की गई है। फिर 11:51 पर 8.15 की प्राइस से 13,38,000 शेयरों की बिकवाली हुई है। उसके बाद फिर 12:07 पर 8.10 की प्राइस से 15,38,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई, और इस वजह से आपने देखा होगा कि प्राइस थोड़ी सी नीचे आई थी। उसके बाद 1:06 पर 8.10 की प्राइस से 17,31,000 शेयरों की एक और फिर खरीदारी हुई। उसके बाद 2:26 पर 8.05 की प्राइस से 14,83,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो आप ये देख सकते हो कि आज की बिकवाली कम है और खरीदारी ज़्यादा है, यानी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है, इस गिरावट का फायदा उठाए। और ये खरीदारी स्पेशली एफआई की तरफ से हुई है, क्योंकि आप देख सकते हैं एफआई ने बाजार में जमकर खरीदारी की हुई है, और लगातार वो कर भी रहे।
यहाँ पे अगर एफआई की बात करें तो एफआई फिलहाल इंडियन मार्केट को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि एशिया के 9 बाजार में उन्होंने जो टोटल निवेश किया है उसमें से 76% अकेला निवेश सिर्फ इंडियन मार्केट में है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफपीआई के पोर्टफोलियो में आप देख सकते हो 9 टोटल मार्केट है जिनमें उन्होंने 7.5 अरब डॉलर का टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, यानी इंडियन रुपीज में 59,876 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और उस इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखें तो इंडिया की हिस्सेदारी यानी टोटल 5.7 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया के हिस्से आया है, यानी 45,506 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट, यानी पूरे जो उन्होंने टोटल निवेश किया उसका 76% का टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ उनका इंडियन मार्केट में हुआ है। और इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे है वो कोरिया का बाजार है, स्पेशली चाइना के बाजार से तो दूर है वो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया के बाजार इनकी पहली पसंद बन चुके हैं एफआई के, और ऐसे में आने वाले समय में ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे अमेरिका में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी फिलहाल इंडिया का बाजार उनको अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ऐसे में हमारे बाजार में ज़बरदस्त तेजी का वातावरण आगे भी बनेगा, और ऐसे में स्विट्जरलैंड दौड़ता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड में आप देख सकते हो कि स्पेशली यहाँ पे बड़ी फंड हाउस की काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है, और वहाँ पे एफआई की ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हो कि एफआई पिछले कई क्वार्टर से लगातार स्विट्जरलैंड में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे आप समझो तो एफआई की होल्डिंग सितंबर में 4.10% थी, जो दिसंबर क्वार्टर में बढ़ के 4.85% तक आई, और मार्च क्वार्टर में उनकी होल्डिंग 5.52% तक आ गई, और जून आते थे एफआई की होल्डिंग 6.29% हो गई। तो ये आप देख सकते हैं, क्लियरली सामने दिख रहा है, हर क्वार्टर में एफआई अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, और ये होल्डिंग जो बढ़ रही है ये इशारा है कि आने वाले समय में स्विट्जरलैंड में बहुत शानदार तेजी आ सकती है। जैसे ही बाजार दौड़ेगा ये स्टॉक बहुत तेजी से दौड़ेगा। यहाँ पे अगर हम डीआई की भी बात करें तो सितंबर में उनकी होल्डिंग 17.06% की थी, लेकिन दिसंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया, 14.62% तक आ गई, और मार्च में उनकी होल्डिंग और कम हुई, 13.57% तक आ गई। लेकिन इस बार बात करें क्वार्टर 1 की तो डीआई ने भी होल्डिंग जबरदस्त बढ़ा दी, यानी 15.50% पर आ गई है। तो यहाँ पे डीआई भी फिर से बाजार में लौट आए स्विट्जरलैंड में खरीदारी करने के लिए। इसके अलावा जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी होल्डिंग आपको घटती हुई दिखाई देगी, यानी आप देख सकते हो कि सितंबर में उनकी 62.43% की होल्डिंग थी, दिसंबर में उनकी होल्डिंग बढ़ के 64.49% तक आ गई, और मार्च तक उनकी होल्डिंग 65.06% तक चली गई। लेकिन जून क्वार्टर में यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, यानी 63.29% पर आ गई है। तो यहाँ पे सिर्फ जनरल पब्लिक की होल्डिंग घट रही है, लेकिन यहाँ पे एफआईडीआई जबरदस्त खरीदारी कर रहे हैं, और ये आप समझ सकते हो कि ये आने वाले समय का डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैगर है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है, बड़े फंड हाउस जमकर खरीदारी करे, स्पेशली एफआई जो खरीदारी करे उसके दम पे कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। और स्पेशली आने वाले समय में सरकार पीएलआई स्कीम का बेनिफिट देने जा रही है स्विट्जरलैंड को, क्योंकि स्विट्जरलैंड विंड एनर्जी के ऊपर ऑनशोर और ऑफशोर दोनों ही सेक्टर में कंपनी काम करती है, और स्पेशली जहाँ पे ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, लगातार ग्रीन एनर्जी के नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो कंपनी का काम बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी मेंटेनेंस और सर्विस का काम करती है। तो ऐसे में इस कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा और ये कंपनी कमाल करेगी। जो इसकी रेटिंग है वो भी बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो स्विट्जरलैंड की रेटिंग, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार निकल के आ रहे हैं, ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार है, और बाय डिमांड इसकी 5 स्टार में से 5 स्टार है, प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है, ग्रुप रैंक इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार है। तो आप देख सकते हो कि इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, और इसमें बिना डरे आप इन्वेस्टमेंट करें और डिप में खरीदारी करें, जितना गिरावट में मिले खरीद के रखें। ये स्टॉक वाकई में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 91% बाई की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। अब पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 7.98 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटेगा तो 7.77 तक स्टॉक जाएगा, और नीचे चला गया तो फिर 7.43 तक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव जैसे ही माहौल बनेगा 8.53 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 8.87 तक स्टॉक जाएगा, और ऊपर गया तो फिर 9.08 तक जा सकता है। तो ये आप देख सकते हो कि क्लियरली यहाँ पे बड़े फंड हाउस की जमकर खरीदारी हुई। आज गिरावट के बाजार में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ने अपना माल बेचा है, लेकिन बड़े फंड हाउस ने आज बहुत ही अच्छी खरीदारी की, क्योंकि आज जो बड़ी डील है उसमें बिकवाली बहुत कम है और खरीदारी ज़्यादा है। तो ऐसे में बिना डरे निवेश करें, और स्टॉक आने वाले समय आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।